सो गाइस वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका काई क्लासेस में। दोस्तों जैसा आपको यहाँ पे पता है, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे हमने एंशिएंट लद्दाख को कंप्लीट कर लिया था और उसी के साथ हमने एंशिएंट कश्मीर, एंशिएंट जम्मू और एंशिएंट लद्दाख को हमने कंप्लीट कर लिया हुआ। उसकी पूरी सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों आज हम यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं मिडिवल कश्मीर के बारे में। और इसी तरीके से ये जो वीडियोस है ये सीरीज चलती रहेगी जब तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाएगा हिस्ट्री का। इसके साथ साथ हम यहाँ पे ज्योग्राफी की भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इकोनॉमी की भी स्टार्ट करने वाले हैं, और इसी के साथ साथ हम जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इसी तरीके की जो वीडियोस होती हैं वो आप यहाँ पे देख पाओगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे दोस्तों भारत का मुकुट कहने वाला, भारत का ताज कहने वाला, हम जम्मू कश्मीर की यहाँ पे जो हिस्ट्री है उसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मिडिवल कश्मीर के बारे में, यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने एंशिएंट नहीं देखा तो पहले आप एंशिएंट देख लीजिए, उसके बाद आप मिडिवल पे आएंगे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, आपको ज़्यादा समझ आएगा। दोस्तों आज का जो टॉपिक है इसका नाम है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर के बारे में, यहाँ पे आप डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने देखा था कि लोहार डायनेस्टी हुआ करती थी, लोहार रूल हुआ करता था। इसका जो समय था वो था 1003 से लेके 1328 सी तक इसका टाइम पीरियड था। जैसे ही लोहार रूल यहाँ पे ख़त्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, हमारे कश्मीर में पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब यह है कि कोई भी एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर हमारे सामने नहीं आ रहा जो इतने बड़े एम्पायर को भी संभाल पाएगा। तो चारों तरफ क्योस की कंडीशन चल रही है, कन्फ्यूजिंग की कंडीशन चल रही है पूरे कश्मीर में। सिचुएशन तो और ख़राब तब हुई जब वीक पॉलिटी हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गई, और इसी के साथ साथ हमने देखा कि सेंट्रल एशियन से कुछ इन्वेजन्स भी हमारे जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। तो जो सेंट्रल इन्वेजन्स हुई हमारे जम्मू कश्मीर में, उससे सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट था वो था दुलचुस इन्वेजन। दुलचुस, तो यहाँ पे ये नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए, दुलचुस का जो नाम है ये नाम इंपॉर्टेंट है बड़ा, कि दुलचुस की जो इन्वेजन हुई हमारे खासकर कश्मीर में, कब, 14th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में। और कहते हैं जैसे दुलचुस की इन्वेजन हुई हमारे यहाँ पे, रिंचन हो गया या फिर लद्दाखी प्रिंस ने अपने आप को क्या कर दिया, रूलर बोल दिया कि मैं कश्मीर का यहाँ पे रूलर हूँ। मतलब क्या हुआ, दुलचुस की जैसे इन्वेजन हो रही है कश्मीर में, और यहाँ से लद्दाख का एक बेसिकली कौन था, एक प्रिंस हुआ करते जिनका नाम था रिंचन। तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं कौन हूँ, मैं भाई कश्मीर का जो हूँ, मैं यहाँ पे किंग हूँ इसका। और ये कब बोला, 1320 के आसपास की बात है। और आपको आइडिया यह होगा कि 1320 में हमारे इंडिया में दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो रिंचन हुआ करते थे, इन्होंने अपने आप को किंग घोषित कर दिया। कहाँ का, कश्मीर का। इन्होंने जब किंग घोषित किया, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस्लाम को प्रमोट किया यहाँ पे। और किसके इन्फ्लुएंस में आके, सैयद शरीफ उद्दीन के, बेसिकली ये पर्सन का नाम है यहाँ पे, सैयद शरीफ उद्दीन। तो इनके इन्फ्लुएंस में आके इसने क्या किया, जो रिंचन किंग थे इन्होंने क्या किया, इस्लाम को काफ़ी प्रमोट किया। बट क्वेश्चन ये आता है, सैयद शरीफ उद्दीन कौन थे ये बेसिकली एक सूफी सेंट हुआ करते जिनको पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं, बुलबुल शाह के नाम से ये फेमस है बड़ा। मतलब क्या हुआ, दुलचुस की इन्वेजन्स हो रही है और यहाँ पे रिंचन ने अपने आप को किंग घोषित कर दिया कश्मीर का, और ये इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं। किसके कहने पे, बुलबुल शाह के कहने पे क्या कर रहे हैं, ये इस्लाम को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम ही अडॉप्टेड द नेम ऑफ सदर उद्दीन। तो रिंचन ने अपना नाम क्या कर दिया, सदर उद्दीन कर दिया, और भाई फर्स्ट मुस्लिम रूलर बन गए कश्मीर के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी हमने यहाँ पे देख ली है कि एक तरफ से इन्वेजन स्टार्ट हो रही है, और यहाँ से क्या हो रहा है, लद्दाख से भी इन्वेजन स्टार्ट हो रही है कश्मीर के अंदर। क्योंकि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, पॉलिटिकल क्योस बना हुआ, कन्फ्यूजन बना हुआ, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो इतने बड़े रिवॉल्ट को संभाल पाए। तो यहाँ से रिंचन ने अपने आप को क्या कर दिया, किंग घोषित कर दिया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बुलबुल शाह। बुलबुल शाह मतलब सैयद शरीफ उद्दीन के कहने पे क्या हो गया, इन्होंने क्या कर दिया, अपना यहाँ पे इस्लाम को घोषित कर दिया, और इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, सदर उद्दीन नाम रख दिया अपना, और ये क्या बन गए, फर्स्ट मुस्लिम रूलर बन गए कश्मीर के। तो ये MCQ यहाँ से आपके बन सकते हैं। बट कैसे कहते हैं, जैसे ही रिंचन की डेथ हुई, इनकी जो वाइफ थी विडो, कोट रानी या कोटा रानी बोल सकते हो आप, इन्होंने मैरिड किससे शादी कर ली, उद्यान देव से शादी कर ली, और उद्यान देव ने अपने आप को किंग घोषित कर लिया। बट जब उद्यान देव की भी डेथ हुई, जो कोट रानी हुआ करती थी, इन्होंने अपने आप को रूलर मान लिया। बट जैसे ही ये रूलर बनी, बट इनको रेजिस्ट जो था वो होता रहा कहाँ से, शाह मीर की तरफ से। बट शाह मीर ने इनको हरा के 1339 में अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया,
और अपना नाम क्या रख दिया, शामस उद्दीन शाहमीर, ये नाम रख दिया इन्होंने अपना। और इस तरीके से क्या हुआ, एक सल्तनत जो थी वो कश्मीर में स्टार्ट हो गई। जो शाह मीर का जो रूल था ये अप टू चला 1540 तक चला। और अगर आपको याद होगा 1540 का समय वही है जब मुगल इंडिया में एंटर कर चुके हैं, मुगल इंडिया में चल रहा काम। तो हमने ये देख लिया कि रिंचन की डेथ के बाद उनकी जो वाइफ हुआ करती थी, कोट रानी थी, उन्होंने शादी कर ली किसके साथ, उद्यान देव के साथ शादी कर ली और उद्यान देव को किंग बना दिया गया। बट जब उद्यान देव की भी डेथ हो गई, ये जो कोट रानी थी इन्होंने अपने आप को रूलर बना दिया। और फाइनली क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो मिलेगा। तो रेजिस्टेंस किसकी तरफ से मिला, शाह मीर की तरफ से मिला। तो शाह मीर ने 1339 में इनको हरा के अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और अपना नाम क्या कर दिया, अपना नाम का सुल्तान शामसुद्दीन शाह मीर नाम रख दिया अपना। और इस तरीके से क्या हुआ, कश्मीर के अंदर एक सल्तनत क्रिएट हो रही है। और जो शाह मीर जो रूल था ये 1540 तक चलता है। जो इंपॉर्टेंट रूलर थे शाह मीर डायनेस्टी के अंदर, शाह मीरी डायनेस्टी के अंदर, वो कौन थे, जैन उल अबिदीन। सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर थे वो है जैन उल अबिदीन, जिनका समय था 1420 से लेके 1470 तक, मतलब 50 साल इन्होंने रूल किया। और पॉपुलरली इनको हम क्या बोलते हैं, बुद्ध शाह के नाम से भी फेमस है ये, मतलब ग्रेट सुल्तान के नाम से काफ़ी फेमस है। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया कश्मीर के अंदर और एक कश्मीर को एक प्रॉस्परस रीजन बनाया, एक अच्छा रीजन बना दिया कश्मीर को। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कश्मीर के अंदर जैसे ही लोहार डायनेस्टी खत्म हुई, लोहार डायनेस्टी, तो फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हुई। और फॉरेन इन्वेजन के चलते चलते हमारे तिब्बत से, मतलब लद्दाख से एक किंग आते जिनका नाम है रिंचन। तो रिंचन ने अपने आप को यहाँ पे किंग घोषित कर दिया और इन्होंने इस्लाम को काफ़ी प्रमोट किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बुलबुल शाह। और जब ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इस्लाम को, इन्होंने भी अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया और नाम क्या रख दिया अपना, सदर उद्दीन नाम रख दिया। और ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर बन गए हमारे कश्मीर के। क्या जैसे रिंचन की डेथ हुई, इनकी जो वाइफ थी कोट रानी, उन्होंने उद्यान देव के साथ शादी कर ली। और उद्यान देव की जब डेथ हुई तो इन्होंने अपने आप को किंग घोषित, रूलर बना दिया। और इनको शाह मीर की तरफ से क्या हुआ ना, रेजिस्टेंस मिला और हार गई है। तो शाह मीर जो थे इन्होंने अपने आप का नाम क्या रखा, इन्होंने अपना नाम रखा शामस उद्दीन शाह मीर। और ये शाह मीरी डायनेस्टी हुआ करती थी। और इसी के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर है वो कौन है, जैन उल अबिदीन, जिनका समय था 1420 से लेकर 1470 तक। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, इनको बुद्ध शाह के नाम से भी फेमस है। तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि बुद्ध शाह किसको बोलते हैं, किस रूलर को बोलते हैं, वो बोलते हैं जैनुल अबिदीन को बोलते हैं। इतना आपको समझ आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे एक टॉम देख सकते हो, ये जैनुल अबिदीन ने अपनी मदर के लिए टॉम बनाया था, काफ़ी फेमस टॉम है, ये कश्मीर में है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो जैनुल अबिदीन है इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या काम करवाया, यहाँ पे क्राफ्ट में क्या काम करवाया। अगर दोस्तों मैं आपको जम्मू कश्मीर की इकॉनमी की बात बताऊं, जम्मू कश्मीर में इकॉनमी जब हम हैंडीक्राफ्ट चीज़ें पढ़ते हैं जिसमें कारपेट पढ़ते हैं, तो कारपेट जो सबसे पहले थे वो जैनुल अबिदीन की वजह से ही वो हमारे कश्मीर में फेमस हुए थे। तो जैनुल अबिदीन जो थे ये काफ़ी आर्ट और क्राफ्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा इसको एक तवज्जो दिया करते थे, मतलब पैटर्न थे इसके। इन्होंने जो हमारा कश्मीर का जो क्राफ्ट था उसको रिवाइव किया दोबारा से और कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई इसके अंदर, जैसे कारपेट को इंट्रोड्यूस करवाया, वीविंग को इंट्रोड्यूस करवाया, पेपर मेकिंग को इंट्रोड्यूस करवाया, बुक बाइंडिंग हो गया, सिल्क वीविंग हो गया, पेपर मशीन हो गया। इन सब चीज़ों को हमारे कश्मीर में लेके आए। इन्होंने सेंट्रल एशिया या पर्शिया से कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया कि भाई आप आओ यहाँ पे और यहाँ पे कश्मीर में के काम करो। और इस तरीके से क्या हुआ, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता रहा लोगों को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये चीज़ कि भाई जैनुल अबिदीन ने फॉरेन से कुछ पर्सन्स को मंगवाया था इंडिया में, कश्मीर में, ताकि वो यहाँ पे आके काम कर पाए। और कारपेट हो गया, वीविंग हो गया, बुक बाइंडिंग हो गया, सिल्क वीविंग हो गया, पेपर मशीन हो गया, इस तरीके से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाए। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली MCQ में पूछ सकते हैं कि भाई ये जो कैनाल थी किसने बनाई थी। कुछ ऐसी कैनाल्स हैं जो जैनुल अबिदीन ने बनाई थी, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे ककपूरा कैनाल, चकदार कैनाल, अवंतीपुरा कैनाल, मार कैनाल, कराला कैनाल, ललकूल कैनाल, ये कुछ कैनाल्स के नाम हैं जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कि जो किसने बनवाई थी, ये कंस्ट्रक्शन करवाई थी किसने, जैनुल अबिदीन ने करवाई थी। तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है जो जैनुल अबिदीन है ये इरिगेशन में भी काम कर रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि ये एग्रीकल्चर में भी क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे कुछ ना कुछ। तो इतना क्लियर हो गया कि जैनुल अबिदीन तो एक कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं थे, एक काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी है हमारे कश्मीर के लिए, तो इसलिए हमें इनको पढ़ना पड़ रहा है।
कुछ पब्लिक वर्क देख लेते हैं कि इन्होंने पब्लिक के लिए क्या क्या किया। इन्होंने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी करवाई, यहाँ पे पीस यहाँ पे लेके आए, कहाँ पे, कश्मीर के अंदर। और इन्होंने नए नए टाउन्स बनाए, नए नए पैलेसेस बनाए, और इसके अलावा और भी काम किए ताकि पब्लिक की जो यूटिलिटी है उसको कंप्लीट किया जा सके। इन्होंने ही फाउंड टाउन ऑफ जैना नगर, जैना नगर की जो शुरुआत टाउन बनाया ये इन्होंने बनाया, जिसको नौ शहर बोलते हैं। इसके साथ साथ जैनागिर बनाया, जैनपुर बनाया, जैनाकोट बनाया। ये कुछ टाउन्स के नाम है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या बनाया, खनक ऑफ सैयद मोहम्मद मदनी एट श्रीनगर, ये खनक बनाया यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने क्या बनाया, रूप लंक बनाई एंड सोन लंक बनाई। रूप लंका बोल सकते हो, फिर सोन लंका बोल सकते हो। और ये क्या चीज़ है, ये रूप लंका और सोन लंका है क्या बेसिकली? ये बेसिकली दो आइलैंड्स हैं जो डल लेक के ऊपर बनाए गए हैं। वो किसने बनाए हैं? वो जैनुल अबिदीन ने बनाए हैं। इतना आपको क्लियर हुआ? मतलब ऐसा नहीं कि जैनुल अबिदीन काफ़ी अपने ही बारे में सोच रहा है, नहीं, वो पब्लिक के बारे में भी सोच रहा है और वो अपने लोगों के बारे में भी सोच रहा है, और वो कोशिश कर रहा है कि कैसे लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए, कैसे कश्मीर को प्रॉस्पर बनाया जाए, कैसे कश्मीर के अंदर वो चीज़ें लाई जाए जो कश्मीर के अंदर नहीं है। ये सब यहाँ पर किया जा रहा है। तो जैनुल अबिदीन तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हो गए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं। यहाँ पे जो सुल्तान था, इन्होंने क्या कि काफ़ी पैटर्नाइज था श्रीवरा और जोन राज, हु रोट जैन राज तरंगनी। तो ये पर्सन्स के नाम है श्रीवरा और जोन राज, जोन राजा बोल सकते हो आप, जिन्होंने क्या लिखा, जैन में राज तरंगनी लिखी। इसके अलावा बात करते हैं, जैन चरिता हो गया, जैन विलासा हो गया, योद्धा भट्ट की, ये भी इसी टाइम पे लिखी गई। राज तरंगनी जो कल्हाना की थी उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। और ये जो जैनुल अबिदीन थे ये भी एक अच्छे पॉइंट हुआ करते थे। इन्होंने भी कुछ पर्शियन पॉइम्स लिखी, जैसे शिकायत करके एक पॉइम है, बड़ी फेमस पॉइम है शिकायत, वो लिखी गई। जो पोइट्री थी लाला डेड की, जिसको हम क्या बोलते हैं, वक्फ बोलते हैं, वो भी इसी टाइम पे लिखी गई। और इसी के अलावा शेख नूर उद्दीन, इन्होंने जिसको शुरुक बोलते हैं, वो भी इसी टाइम पे क्या हुआ, वो भी लिखी गई। तो लिटरेचर में हमने ये देख लिया कि मोस्ट फेमस क्या है, कि राज तरंगनी को पर्शिया में कन्वर्ट किया गया। किसके टाइम पे किया गया? वो जैनुल अबिदीन के टाइम पे किया गया था। तो ये दो नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक है श्रीवरा और जोन राजा, और है कि राज तरंगनी को पर्शियन में कन्वर्ट किया गया। बस ये दो नाम आप याद करिए तो आपका काम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं रिलीजियस टॉलरेंस की, क्या जो ये जैनुल अबिदीन थे या फिर ये जो पूरी डायनेस्टी थी पूरी, क्या ये शाह मीरी डायनेस्टी जो थी, क्या रिलीजियस टॉलरेंट थी? हाँ, हमें देखने को मिलता है कि इनकी काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट जो थी डायनेस्टी हुआ करती थी, क्योंकि इन्होंने, हमें देखने को मिलता है, इन्होंने जजिया को ख़त्म कर दिया था, और जो क्रीमेशन टैक्स होता है उसको भी ख़त्म कर दिया था, और इन्होंने बैन कर दिया था काऊ की स्लॉटरिंग को बंद कर दिया था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि काऊ की स्लॉटरिंग मतलब ये हिंदू को काफ़ी पैटर्नाइज कर रहे थे। जजिया को ख़त्म किया मतलब ये हिंदू के लिए कुछ ज़्यादा कर रहे थे, है मुस्लिम है बट ये हिंदूज के लिए किया जा रहा है इनके। ही रिपेयर्ड हिंदू टेम्पल एंड गॉट सम न्यू वंस बिल्ड। तो इन्होंने क्या किया, जो हिंदू टेम्पल्स इनसे पहले जो तोड़वा दिए गए थे, इन्होंने उनको दोबारा रीस्ट्रक्चर करवाया और नए नए टेम्पल्स भी बनाए। और इन्होंने, ये डिवोटी मुस्लिम के भी थे इस पर्सनल लाइफ में। देखो है ये मुस्लिम है पर्सनल लाइफ में, बट ये क्या कर रहे हैं, रिलीजियस टॉलरेंट है। हर एक चीज़ को यहाँ पे तवज्जो दिया जा रहा है इनके द्वारा। तो हमें ये समझ आ गया कि जैनुल अबिदीन काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। इसके अलावा देखते हैं एंड ऑफ सल्तनत, कि ये जो एंड कैसे हो गया। कहते हैं जैसे ही शाह मीरी डायनेस्टी, जब ये जैनुल अबिदीन की जब लास्ट में डेथ हुई, तो क्या हुआ, इसके बाद जो शाह मीरी डायनेस्टी कुछ ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि कौन इस एम्पायर को संभालेगा। बट शाह मीरी के आगे जितने भी रूलर आए जैनुल अबिदीन के बाद, वो सब इनकम्पिटेंट थे, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो रिवॉल्ट हुए, इंटीग्रेस हुए किंग मेकर्स के लिए, और इस वजह से क्या हुआ, कश्मीर जो था एक इजी प्रे बन चुका है फॉरेन इन्वेजन्स के लिए। तो फॉरेन भी ये देख रहा है कि कश्मीर के अंदर कुछ भी अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दोबारा से क्रिएट हो रही है शाह मीरी के बाद। तो इसी के बीच में एक आते हैं मिर्ज़ा हैदर दुगलत। मिर्ज़ा हैदर दुगलत ये कज़न थे बाबर के। इन्होंने इन्वेड किया कश्मीर के अंदर कब, 1540s के आसपास, और इसको आसानी से ऑक्यूपाई कर लिया। और इन्होंने रूल किया 1551 तक एंड वाज किल्ड इन एक्शन विद द लोकल नोबिलिटी, और लोकल नोबल्स की वजह से इनकी डेथ हो गई, यहाँ पे मार दिया गया इनको। मतलब हमने ये देखा कि सबसे पहले हमारे कश्मीर में लोहार डायनेस्टी आई,
जब लोहार डायनेस्टी वीक हुई तो फॉरेन से इन्वेजन स्टार्ट होगी, इससे यहाँ पे चाइना से भी इन्वेजन हो रही हैं। इसके बीच में एक नाम आता है, रिंचन नाम आता है हमारे सामने। तो रिंचन की डेथ के बाद हमारे सामने कौन आता है, कोट देवी करके नाम आता है। और कोट देवी को किसने हराया, शाह मीरी डायनेस्टी ने हरा दिया इनको। शाह मीरी डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, जैनुल अबिदीन थे। और जब इनकी डेथ हुई तो फॉरेन इन्वेजन दोबारा स्टार्ट हो गई। और कौन यहाँ पे आया, हैदर दुगलत करके यहाँ पे क्या आए थे, इन्वेजन हुई थी। और हैदर दुगलत कौन थे, बाबर के कज़न हुआ करते थे। बाबर कौन, वही मुगल डायनेस्टी जो 1526 में इंडिया में एंटर हुआ था और इन्वेजन किया था। और ये एंटर क्यों हुआ था, अगर आपको पता होगा, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो राणा संगा हो गया, इब्राहिम लोधी हो गया, इन सब ने इनको इनवाइट किया था भी आप यहाँ पे आइए और हमारे यहाँ पे जो रूलर है इसको ख़त्म कीजिए यहाँ पे। बट बाबर यहाँ पे एंटर किया, फिर बाबर वापस ही नहीं गए। तो कुछ आपको आइडिया है तो ये कहानी इसके पीछे है। तो इसी के बाबर के जो ही कज़न है वो कौन है, हैदर दुगलत करके। तो वो यहाँ पे आते हैं 1545 के करीब करीब और 1540 के करीब करीब, और 1551 में इनको लोकल रूलर के द्वारा मार दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक जो डायनेस्टी हुआ करती, जो सल्तनत थी, एक शाह मीरी सल्तनत, उसका एंड हुआ और यहाँ पे क्या है, मुगल एम्पायर स्टार्ट किया जा रहा है। दोस्तों कल हम पढ़ेंगे चक्र रूल क्या होता है, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द जहाँ पे जो आपकी क्लासेस लगती हैं उसमें ये सब नहीं पढ़ाया जाता आपको। मैं आपको एक बिल्कुल डिटेल में जा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा कोई क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो इसके अलावा हम PYQs भी हम पे स्टार्ट करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के हो, JKP सब इंस्पेक्टर के हो और जूनियर असिस्टेंट के हो, जितने भी PYQs हैं, जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं वो सब PYQ यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इसी तरीके की जो वीडियोस होती हैं सबसे पहले हमारे चैनल पे आ जाएंगी। और इसके रिलेटेड जो JK SSB के लेटेस्ट अपडेट होगी वो भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक प्रोडक्टिव क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।